अरे हाँ, चाची के टाइम की कोई हीरोइन याद करो। शिव प्लीज फालतू की बकवास बंद कर। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और अगर तुम्हें कोई फोटो सेंड करनी है ना तो हमारी पुरानी फोटोज में से कोई भी सेंड कर। अरे गौरी प्लीज एक पोज दे दो मेरे लिए, रेखा वाली, प्लीज प्लीज। क्यों? तुम अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो? अरे टाइम वेस्ट मत करो यार। और अमिताभ बच्चन नहीं, शाहरुख खान। ये देखो पोज कैसे देता है। खींचो खींचो। कैसी आ रही है? बहुत अच्छे लग रहे हो। अब तुम मेरे लिए एक माधुरी दीक्षित का पोज दे दो प्लीज प्लीज। वाह परफेक्ट। इसको मैं अभी सेंड। नहीं नहीं शिव, खबरदार खबरदार, अगर तुमने हमारी फोटो सेंड की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। शिव नहीं, हम फोटो सेंड मत करना वरना हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी चाची को हमारी फोटो पसंद आएगी? अरे मेरी चाची है, मुझे पता है उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। शिव फोटो हमारी है तो हमें पता है ना कि हम इस फोटो में अच्छे लग रहे हैं या बुरे। अब अरे अंकल आइए ना अंकल आइए, बस आप ही का इंतजार था। हेलो हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते अंकल। बेटा देखो, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, हम सारे काम पेंडिंग छोड़कर सीधा यहाँ चले आए। कौन सा पेंडिंग काम? आपका तो सिर्फ एक ही काम है, मेरी और तुलिका के बीच में रुकावट के लिए खेद है। तंत, तुलिका देखो ना गौरी मुझसे कैसी बात पर लड़ रही है। तुम लोग बताओ, ये वाली फोटो अच्छी है कि ये वाली फोटो अच्छी है? देखो ना तुलिका, शिव कह रहा है कि ये फोटो अच्छी है। क्या तुम्हें मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? नहीं ना, अगर चाची को ये फोटो भेज दी तो वो क्या सोचेंगी? अरे गौरी चाची सोचती ही नहीं है। हाँ? हाँ। हेलो, हाँ चाची वो लैपटॉप हैंग कर गया था तो रीस्टार्ट करके मैं भेजता हूँ अभी। हाँ? अरे अब जल्दी से कुछ सोचो, फोटो भेजना पड़ेगा नहीं तो चाची सो जाएंगी। एक मिनट मैं फोटो क्लिक करता हूँ। लाओ अपने फोन। ओके ये आया। कौन कौन एक मिनट। यस देखो 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 देखो। नहीं नहीं नहीं। पापा अब मेरी बारी, आप बैठो इधर, मैं करता हूँ। पापा खड़े हो जाओ। नाइस स्माइल। पापा आप क्यों हंस रहे हैं? फोटो गौरी की भेज रहे हैं हम। ये देखो परफेक्ट पिक्चर। नहीं यार ये फोटो अच्छी नहीं है। अरे नहीं, मैं खींचती हूँ क्लासिक। अरे बेबी तुम्हें फोटो खींचनी नहीं आती? है, मैंने बहुत सारी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खींचनी आती। एक्सक्यूज मी, लाओ तुम दोनों रहने दो, मैं फोटो खींचता हूँ। पापा आपने ऑलरेडी फोटो खींच ली ना। अरे रुको यार तुम लोग, मेरा मतलब है आप भी। यू सी द प्रॉब्लम इज माय चाची इज वेरी हाई-फाई, बंद हो जाएगा उनका वाईफाई, तो जल्दी से तुम लोग कुछ सोचो। हाँ बेटा देखो, सोचने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। अंकल उसी बात की तो टेंशन है। देखो, एक शादी तो बिना सोचे समझे हो गई, अभी दूसरी शादी बिना सोचे हुए नहीं होनी चाहिए। और अगर तुलिका बेटी ने इस संत की फोटो पहले भेज दी होती तो आगे नौबत ही नहीं आती। अपने आप को सेंसर बोर्ड समझते हैं क्या? कौन सी बोर्ड की बात कर रहे हो? अरे यार फिर सुन लिया, क्या मुसीबत है यार। अरे मुसीबत तो तुम हो तुम। डैड सर, तुम दोनों भी किन बातों में उलझ गए? जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लो पहले। पता नहीं कहीं पर भी शुरू हो जाते तुम लोग। देखो बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में हर काम एक मिशन की तरह किया है, और इस काम को भी मैं एक मिशन की तरह करूंगा। यस 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 यस। नो, वो लंदन वाले हैं तो फोटो भी हमें वेस्टर्न भेजनी चाहिए। नो बेटा, देखो लंदन में बैठकर लंदन वाले लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडियन ब्यूटी के बारे में सोचते हैं। चलो हम लोग लैपटॉप पे फोटो चेक करते हैं। कौन ओके या चलो दिखाओ सारे फोटो मुझे। नो 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 नो, दूसरी दूसरी दूसरी। यस 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 यस, ये चाहिए। दिस इज परफेक्ट। एक फोटो। पापा इसमें तुलिका भी है, उन्हें सिर्फ गौरी की फोटो चाहिए। किस डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ गौरी की फोटो चाहिए? अरे इसमें देखो, इसमें गौरी की सराउंडिंग्स नजर आ रही है, ब्यूटी विद क्लास। यस। लेकिन डैड, नो लेकिन, नो इफ, नो बट, ओनली दैट। यस यस। इस फोटो को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि इसे मैंने पसंद किया है। यस। तूने मेंशन नहीं किया कि गौरी कौन है, तो चाचा चाची को कैसे पता चलेगा कि गौरी कौन है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसमें तुलिका की शादी हो चुकी है। आपकी बेटी की चेहरे पे लिखा है कि वो शादीशुदा है। तो क्या इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये शादीशुदा नहीं है? देखो, अगर ये शादीशुदा है तो तुम भी शादीशुदा हो। तुम्हें बार बार क्यों लगता है कि तुम अनमैरिड हो? इसीलिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हनीमून पर जाओ, हनीमून पर जाओ। लंदन नहीं तो सिंगापुर, कहीं भी जाओ। जाओ। अपने बेडरूम में तो हनीमून मना नहीं पा रहा हूँ, सिंगापुर में क्या खाक मनाऊंगा।
वहां भी दहेज में साथ में आएंगे। अच्छा बेबी, खंडाला चलते, ओके? तुम चलो बाहर तो मिलो पहले। बेबी लेकिन फोटो। चलो। अरे लेकिन यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ तो किधर? एक्सक्यूज मी, रुको। अरे बाप रे। दादी, शिव ने अपने चाचा चाची से फाइनली बात कर ली, फोटो भी मेल कर दिया है। बस ये गौरी का छोड़ना वहां पे भी सलामत रहे। अब सब कुछ फोटो पे डिपेंड करता है कि चाची यहाँ आ रही है या नहीं। ऐसा परपंची हुए ना, वैसे उसके चाचा चाची होंगे। अव्वल तो आने से रहे, अरे फर्जी वर्जी ही होंगे, जिससे बात कर लिया होगा। घुमा रहे हैं सबके सब। अब गौरी, तुम्हारी भाभी बिल्कुल 2.5 किलो वाली बात कर रही हैं। हाँ, अब देखो ना, वो थकी है, मांदी हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, और तो और तुम्हारे नाम का 16 सोमवार का उपवास रखा है इन्होंने। हाँ भैया, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन भूखे प्यासे के चेहरे पर इतनी चमक, खैर भक्ति की शक्ति है ना भाभी? गौरी बिटिया, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा शिव के परिवार की ओर से? अरे होना का है, वो शिव ना फिर से पलटी मार देगा। अरे वो शिव जैसे गुड़ गोबर के चक्कर में ना बेचारे संत और तुलिका का ना हनीमून भी ना रफू चक्कर हो रहा है, एकदम कैंसिल। संत और तुलिका हनीमून पर जा रहे हैं खंडाला, हमें भी उन्हें सी ऑफ करने जाना है। आप लोगों में से किसी को चलना है? भाई, तुम्हारी सहेली के घर में हम बैठे हैं और हम यहाँ बैठे रहे? नहीं नहीं, सब चलेंगे। चलो, पर चलो। कमला, तुम कैसे जाओगी? तुम तो भूखी हो, प्यासी हो, थकी हुई होगी ना? झूठ कहे तो कहो जी, अब जिसके घर में जवान लड़की हो उसको आराम करने की अनुमति कहाँ है? हम चल रहे ना, खिसक पिसक के पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, मान गए कमला रानी। अरे तुम ग्रेट हो, ग्रेट नहीं, तुम सुपर ग्रेट हो। आखिर बीबी किसकी हो? चलो चलो, जल्दी तैयार होके चलते हैं। बेबी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी रोमांस का टाइम होता तुम्हारे पापा सामने आ जाते हैं। तुम्हारे डैडी डैडी है कि कबाब में हड्डी। हनीमून पे भी साथ में आ रहे हैं। संत, मार खाओगे तुम, डैड है वो मेरे। वैसे अगर तुम प्यार से कुछ भी खिलाओ ना, तो मैं खाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास आओ ना, मुझ पे तरस तो खाओ प्लीज। संत, अच्छा ये बताओ, मैं हनीमून की फर्स्ट नाइट पे ये वाली लिपस्टिक लगाऊं कि ये वाली लिपस्टिक लगाऊं? बेबी, तुम कहाँ इन सब चीजों में पड़ी हो? बेबी पास आओ ना, पकड़ में नहीं आती हो तुम। नहीं सर, मेरा मेकअप खराब हो रहा है। अब बेबी, तुम बैठो ना, इतना कम टाइम मिलता है हमें रोमांस करने का। नहीं सर, ये सब खंडाला जाने के बाद। यही तो, खंडाला तुम्हारे डैड भी चल रहे हैं, और खंडाला खंडाला नहीं, अंबाला पटियाला जैसे लगेगा, लावनी भी छावनी जैसे लगेगी। थोड़ा रोमांस करते हैं ना बेबी। संत, ये क्या कह रहे हो? ये प्यार है। इन शॉर्ट, तुम्हारे पापा कब आ जाएंगे पता नहीं। मैं तो ऑलरेडी आ चुका हूँ। जरा से भी शर्म नहीं बूढ़ों में। क्या कहा? गरम नहीं है? कभी कभी उल्टा भी सुनाई देता है। पापा, मैं गरम की नहीं, शर्म की बात कर रहा था, जो आप में बिल्कुल नहीं है। संत, तुम मेरे डैड से ऐसे बात करोगे? हाँ? तो तुम्हारे पापा भी कहाँ पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं? वॉचमैन क्यों बन रहे हैं? ओह, शांति शांति, देखो झगड़ा मत करो। वैसे भी आई एम ऑलरेडी रेडी। कम ऑन, लेट्स गो। ये लो, के रखो। नहीं खाता। अरे खालो खालो, रास्ते में भूख नहीं लगनी चाहिए। और वैसे भी तुमने कभी किसी भूखे आदमी को हनीमून पर जाते हुए देखा है क्या? देखा है? देखा? नहीं देखा है। पापा, मैं केले नहीं सीधा फल खाता हूँ। ओके, सीताफल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम रास्ते में जाते हुए सीताफल लेंगे। चलो कम ऑन, लेट्स गो। चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, चलो 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 चलो, आ जाओ। भाभी, क्या हुआ भाभी? झूठ कहे तो कहो गौरी, कल रात को ना हमने हनुमान जी को सपने में देखा था, बस उसी के जैसे मुंह बना रहे हैं ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे भाभी आजकल आप बहुत नकलची हो गई हैं। झूठ कहे तो कहो। कहना ये है भाभी कि सब लोग तैयार हो चुके हैं संत के घर जाने के लिए, आप भी बाहर आ जाइए, ठीक है? हम तब तक देख कर आते हैं शिव का। क्या पता है, कोई चैन से खाने भी नहीं देता। हाँ शिव,
आ रहे हो ना? हम लोग संत के घर पहुंचने वाले हैं। कितनी स्लो हो यार तुम गौरी, मैं तो पहुंच भी गया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ चाची ने कुछ कहा? उनका कोई रिप्लाई आया? अरे रे रे, इतने सारे सवाल एक साथ। मैंने माना कि बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे घोड़ी पर चढ़ाने की, लेकिन थोड़ा तो सब्र करो। अभी तक चाची का रिप्लाई नहीं आया। तो फिर अब क्या होगा शिव? तो क्या होगा, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा और क्या। अच्छा, तुम्हारी चाची तुम्हारी हर बात मानती है? हाँ, और तुम? मैं भी उनकी हर बात मानता हूँ। एक्चुअली माननी पड़ती है। तो अगर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ कहा तो क्या होगा शिव? कैसे पाएंगे हम बेदाग रिश्ता? बोलो। देखो, सब्र जो है ना, एक इलाहाबादी अमरूद की तरह होता है। बाहर से हरा होता है, लेकिन अंदर से लाल और मीठा होता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, चाची ने कहा है। इसलिए थोड़ा सब्र करो, ओके? अब हम क्या कर सकते हैं? जो करना है तुम्हारी चाची करेंगी। चलो, सी यू, बाय। बाय। मोदी सरकार को 16 मई का इंतजार है और हमें तुम्हारी चाची का। झूठ मूठ ना गौरी, इंतजार हो रहा है। ये फोन सोन ना आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। हाँ, उघामड़ इंसान ना झूठ बोल रहा है। अरे इतनी सी बात तो उल्लू भी समझ जाएगा कि उसका ना कोई चाचा है और ना कोई चाची। भाभी, हो सकता है, लेकिन वो क्या है ना, हमारे सपने में हनुमान जी नहीं आते। हाँ, झूठ कहे तो कहो, कहीं देख लिया गौरी ने तो। हाँ, अरे हमारे तो 16 सोमवार का ना सगुफे का फांडा ही फोड़ देगी। हाय राम, रुचि तो दौड़ा देंगे हमको।